कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए हम संविधान का निर्माण एक टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न को हम कवर करते हैं आज, जो हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए यह प्रश्न आएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब क्या है? नहीं थे तो ये अपने सी सही आंसर है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब है क्या? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? सही जवाब है, सब जानते हैं। तो पहला प्रश्न है इसका, पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डी के.एम. मुंशी। तो सही जवाब इसका बी। कौन है? बी में आप जवाब देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे? ए एम.सी. सीतलवाड़, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव। तो इसका सही जवाब है डी, बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे भाई? तो जवाब दीजिए। ए 389 सदस्य, यानी 389, 411, 289, 487। तो इसका सही जवाब क्या है? ए आएगा, 389। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको जवाब देना है भाई। ए महात्मा गांधी, बी टी.बी. संप्रू, सी मोतीलाल नेहरू, डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब इसका है सी, मोतीलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1947। तो सही जवाब है 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किनके द्वारा भाई? तो आप जवाब दीजिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, बी.एन. राव द्वारा, के संथानम द्वारा, के.एम. मुंशी के द्वारा। तो सही जवाब आपको मिलेगा बी फॉर बॉल, बी.एन. राव के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 19 नवंबर 1949 को। सही जवाब है 9 दिसंबर 1946, यानी सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ से, ठीक है प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, बेनेगल नरसिंह राव। तो सही जवाब है डी, बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी.एन. राव। तो इसका सही जवाब है बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। तो इसका सही जवाब क्या है? डी, 15 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा
भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया, राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए। सही जवाब है सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा नामित किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, सी बी आर अम्बेडकर द्वारा, डी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो इसका सही जवाब है बी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? जवाब सबको पता है भाई। ए बंगाल, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी संयुक्त प्रांत। सही जवाब है डी संयुक्त प्रांत, जिसे आज हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं। और आज वास्तव में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देश में भी जो लोकतंत्र उसमें ज़्यादा अधिक सहयोग है। जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है? तो 403 है। लोकसभा कितनी है? तो 80 सीटें हैं। और राज्यसभा से कितनी है? तो 31 सीटें हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? ए समान मताधिकार पर, बी अल्पसंख्यक मताधिकार पर, सी वर्गीय मताधिकार पर, डी सर्व मताधिकार पर। इसका सही जवाब है वर्गीय मताधिकार पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो हमको जवाब क्या देना है भाई? तो आपका ऑप्शन है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो सही जवाब क्या है? हैदराबाद के निजाम। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? कब अंगीकार किया? तो आप जवाब दीजिए। ए 23 अगस्त 1947 को, बी 13 सितंबर 1947 को, सी 15 अगस्त 1947 को, डी 22 जुलाई 1947। सही जवाब है इसका डी 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कितने अधिवेशन हुए? 7, 9, 12, 15। सही जवाब 12। कितने अधिवेशन हुए हैं? 12। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सभी प्रतियोगिता परीक्षा में की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए इसको शेयर अवश्य करें भाई। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, सी भारत की जनता से, डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो सही जवाब है भारत की जनता से, यानी सी इज करेक्ट आंसर। सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी के ए मुंशी। तो सही जवाब क्या मिलेंगे आप? सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी रूप से चुने गए थे बाद में 11 दिसंबर 1946 को। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ए सी मुखर्जी। सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ही कहा था। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। ए कांग्रेस का प्रश्न क्या है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? तो हम बोलेंगे भाई पहला ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था
बी, इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी, यह एक शुभ दिन था। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला ही जवाब सही है, ये वाला मामला है लाहौर वाला। अगला प्रश्न आपका है और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से कथन सही है? भारतीय संविधान सभा में निम्नांकित में कौन से कथन सही है? तो जवाब दीजिए। ए यानी 1, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। 2, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। 3, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। 4, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन जो नीचे कूट दिया गया है उसको चुन के बताए आप लोग। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब है 1 और 4। तो 1 और 4 में क्या है भाई? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। आज का वीडियो यहीं समाप्त और कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश